तो हम बात करते हैं अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। सबसे पहले तो इसका बेसिक नेचर की हम बात करते हैं। भाई NH2 है, लोन पेयर देना चाहता है, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, एक बेसिक सी अगर हम बात करें, मान लो आपके पास एक RNH2 है और आपके पास एक NH3 है, तो RNH2 का बेसिक नेचर ज्यादा होगा क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ये तो फर्स्ट बात हुई। देखो ये पूरा एनालिसिस हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में कर चुके हैं। फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बोला था, आपको वहां जाके ही पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। यहां तो मैं फटाफट से एकदम क्विकली समरी दे दूंगा। ठीक है, तो एक तो हमारी ये बात हुई। तो अब अगर हम बात करें एल्काइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया की, तो एल्काइल अमीन्स की बेसिसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, बात करें अगर हम अराइल अमीन्स की, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, मान लो इधर ये NH2 लगा हुआ है। तो अभी होता क्या है इसमें कि यहां पे जो है ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इधर रेजोनेंस में बिजी होता है। ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। पर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे कोई सा क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस M वाला ग्रुप लगा रखा है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे OMe लगा रखा है, तो फिर ये OMe क्या करेगा, भाई ये अच्छा प्लस M ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, तो फिर जो है कुछ अमाउंट में क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। पर अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अराइल अमीन से ज्यादा होती है, क्योंकि अमोनिया में एकदम फ्री लोन पेयर है डोनेशन के लिए, अराइल अमीन्स में फ्री लोन पेयर नहीं है क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये तो बात हुई। अब हम वापस से आते हैं एल्काइल अमीन्स पे। यहां पे हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि अपने पास दो तरीके होते हैं यहां पे सॉल्युबिलिटी के। एक तो होता है इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स और एक होता है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। अब अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में इसकी एसिडिक मतलब सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो जो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन होती है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन मतलब एक आपकी ये हो सकती है, R की जगह आपका हो सकता है CH3CH2, तो ये तो क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है। सो दिस इज इथाइल। मिथाइल आपके पास हो सकता है CH3NH2। ये तो 1 डिग्री हो गई। 2 डिग्री लगाने के लिए आप R की जगह क्या लगाओगे, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, CH3CH2 होल ट्वाइस NH, तो ये 2 डिग्री हो गया। इधर सिमिलरली हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस NH, ये भी 2 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो अब अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो जो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होती हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो आता है 231 नाबाद। वो क्या आता है, 231 का स्कोर बनाते हैं ये। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का यहां पे ऑर्डर क्या हो गया, 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन NH3। ठीक है, ये यहां पे ऑर्डर होता है 2, 3, 1। अगर मैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड की बात करूं अमीन्स की, तो वहां पे ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो जाता है, 213। सो 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन 3 डिग्री मोर देन NH3। बस अभी हम यहां पे सिर्फ इतना सा ही देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। अपन आगे चलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स के साथ। एल्काइल हैलाइड्स के साथ होगा क्या कि एल्काइल अमीन जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी और सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है ना, RNH2 प्लस RX, यहां पे रिएक्शन क्या होता है कि HX यहां पे बाहर बन जाएगा R2NH एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ऑलरेडी हम प्रिपरेशन ऑफ अमीन में देख रहे थे, वहां पे देखा था। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहां पे बन जाएगा। ठीक है ना, सेपरेशन। अब प्रॉब्लम यह आती है कि मान लो आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स हैं। अब हम पता कैसे लगाएं कि कौन सी अमीन कौन सी है, पता लगाना तो जरूरी है। इनको हम सेपरेट करें कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग रिएजेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हिंसबर्ग मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पे। इस मेथड में अमीन का जो मिक्सचर है उसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के, और ये जो रिएजेंट है ना अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। अमीन को हम जो है सेपरेट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के। ऐसा क्या करता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी देखने वाली बात है, तो बताता हूं। ये अपना हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, आपने उसका रिएक्शन करवाया एक प्राइमरी अमीन के साथ, तो एक ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाता है यहां पे एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और ये एल्कली में सॉल्युबल होता है। किसमें सॉल्युबल होता है, ये एल्कली में सॉल्युबल होता है। तो ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही काम जब हम 2 डिग्री में करेंगे तो होगा क्या कि यहां पे ये जो है बना लेगा, कोई सा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम होता है एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
पर यहां पे फर्क ये है कि दिस इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली। यहां पे खास बात ये है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को आप सेपरेट करोगे कैसे? 1 डिग्री और 2 डिग्री को हम सेपरेट इस तरीके से करेंगे कि पहले हम उसका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दोनों में रिएक्शन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। हमको सेपरेट करना है कि कौन सा कोई आंसर आइडेंटिफाई हमको करना है, या फिर एक ही सॉल्यूशन में मान लो हमने एक ही सॉल्यूशन में ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन को हम किस में डालेंगे? एल्कली में डालेंगे। जो एल्कली में सॉल्युबल हो गया वो तो 1 डिग्री अमीन, और जो एल्कली में सॉल्युबल नहीं हुआ वो 2 डिग्री अमीन। तो सेपरेशन हो गया ना इसका, समझ में आई बात? तो इस तरह से सेपरेशन होता है। और जो 3 डिग्री अमीन है उसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, तो वो वैसे ही जो है सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। 1 डिग्री अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा, और 3 डिग्री जो है वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो अब अगर मान लो कि आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों है, सबसे पहले तो आप रिएक्शन करवाओ। अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो समझ जाना 3 डिग्री अमीन है। रिएक्शन हो गया तो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है। फिर इनको सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर हम इनको सेपरेट आउट करने के लिए एल्कली में डालेंगे। जो डिसॉल्व हो गया वो 1 डिग्री, और अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो 2 डिग्री। सिंपल टेस्ट है, एकदम आसान टेस्ट है, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो ये सेपरेशन हमने किया हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू, ठीक है। सेपरेशन करने का दूसरा तरीका हो गया हॉफमान्स मेथड, ठीक है। ये इनमें क्या करते हैं भाई, हम 1 डिग्री अमीन को इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा। तो इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करवाने पर अगर सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या है? मतलब प्राइमरी अमीन है। अगर मान लो रिएक्ट करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड प्रोडक्ट बन रहा है तो सेकेंडरी अमीन है। किसके साथ रिएक्शन में? इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन में, ठीक है। और अगर 3 डिग्री अमीन में रिएक्शन करवा रहे हैं हम इथाइल ऑक्सलेट के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। 3 डिग्री अमीन के साथ इथाइल ऑक्सलेट का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सॉलिड प्रोडक्ट बना 1 डिग्री, लिक्विड प्रोडक्ट बना 2 डिग्री, कोई रिएक्शन नहीं हुआ 3 डिग्री, खत्म खेल, ठीक है। अब हम करा लेते हैं भाई अमीन का एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कब होगा? जब हम एल्काइल अमीन को कंबाइन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। सो RNH2 प्लस COCl यहां पे क्या होगा? SNAE मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो जाएगा, है ना। RNH2 इसके पास है लोन पेयर, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, है ना। इस पे जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, माइनस आएगा तो ये बॉन्ड नीचे, और Cl लात मार के बाहर। क्या बन जाएगा? RNHCOCH3। सेम काम, एकदम सेम काम एनहाइड्राइड के साथ होगा। SNAE मैकेनिज्म के थ्रू जो है यहां पे बन जाएगा RNHCOCH3। तो ये क्या हो गया? एसिटाइलेशन हो गया अमीन का। N एल्काइल एसिटामाइड बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। अगला रिएक्शन है बेंजोइलेशन। इसको हम शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है भाई, हम इस तरह का एक एसिड क्लोराइड लेते हैं, उसका हम NH2 RNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वापस से इसका जो है अटैक होगा SNAE मैकेनिज्म के थ्रू, आपका बन जाएगा N एल्काइल बेंजामाइड। क्या बन जाएगा? N एल्काइल बेंजामाइड। तो आपने जो है यहां पे एक एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड बना लिया है और HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो बहुत ही वीकली एसिडिक होता है। मेजर तो इसका बेसिक नेचर ही होता है, ठीक है। पर अब मान लो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस आ गया मान लो, तो फिर वो क्या करेगा? NH2 से एक H+ खा के जाएगा। बहुत ही वीक एसिड होते हैं। सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन थोड़ा सा एसिडिक नेचर शो करते हैं, है ना। सो RNH2 पे मान लो आपने मेटल डाल दिया। अब मेटल तो किसी की भी नहीं मानता है, वो तो लेके जाएगा तो क्या बनेगा? RNHNA और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो मेटल क्या करता है? एसिड के साथ ऐसा रिएक्शन करता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्लाइट एसिडिक नेचर है। उसमें भी आपको वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है सोडियम मेटल, वो डालना पड़ा, तब जाके ये रिएक्शन हुआ। इसलिए स्लाइटली एसिडिक होते हैं, ठीक है ना।
एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा? एल्काइल अमीन जो है एडिटिवली रिएक्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड के साथ अल्फा हाइड्रोक्सिल अमीन बनाने के लिए, जो चेंज हो जाते हैं शिफ्ट बेस पे जब हम वाटर को एलिमिनेट करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। RNH2 प्लस RCHO 4.5 से 6.0 के बीच का पीएच यहां पे आपको लेना पड़ेगा। बताता हूं अभी क्यों लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा RNHCHOHR, ठीक है, उससे क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड NR, है ना। तो यहां पे हमने क्योंकि एसिडिक मीडियम में लिया है तो यहां पे होगा क्या कि यहां पे ये जो अटैक है ये फैसिलिटेट हो जाएगा और यहां पे H प्लस होगा 4.5 से 6 में, तो उधर से ये OH H2O बन के बाहर निकल जाएगा जिसके कारण कार्बन पे प्लस आएगा और इसके कारण इसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। मीडियम एसिडिक नहीं होता तो ये H2O बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, हमको H प्लस चाहिए है ना, समझ में आई बात। फिर RCH डबल बॉन्ड NR शिफ्ट बेस का यहां पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो क्या बनाया हमने? शिफ्ट बेस। तो अमीन जो है वो एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन देगा और शिफ्ट बेस बना लेगा, ठीक है ना। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है। ये क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट है। ये अमीन का प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टेस्ट है। आपको अमीन है कि नहीं ये पक्के से पता लगाना है तो एक बहुत ही गंदी स्मेल वाला कंपाउंड बना लो, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो जब अल्काइल अमीन को हम हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ तो एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाता है जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो रहा है वो देखते हैं। ये एनिलीन भी ये वाला टेस्ट देती है। तो ये वाला जो टेस्ट है ये प्राइमरी अमीन्स के लिए है। प्राइमरी अमीन्स को पहचानना हो तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन टेस्ट कराओगे। ये बहुत ही शानदार तरीका है पहचानने का, ठीक है। तो होता क्या है RNH2 प्लस CHCl3, तो यहां पे होगा क्या OH माइनस आएगा। ये वाला H काफी एसिडिक हो गया है, क्यों? क्योंकि जो इसका बेस है वो स्टेबलाइज्ड होगा क्योंकि 3-3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं कार्बन पे। तो यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक RNH2 वाला और एक CHCl3 वाला, पर CHCl3 वाला ज्यादा एसिडिक है इसलिए OH माइनस जाके उस पे से उड़ा के लेके आएगा एक H प्लस को, ठीक है ना। वो अभी मैकेनिज्म में देखते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNC बन गया। ये क्या होता है? आइसोसाइनाइड, ठीक है, और बन गया KCl और बन गया H2O, ठीक है। मैकेनिज्म देखें, चलो। सो न्यूक्लियोफाइल RNH2 अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट, यहां पे कार्बीन इंटरमीडिएट है। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। वो आपको समझ में आ गया होगा। वो मैकेनिज्म मैंने आपको इसलिए बताया था उस डायरेक्शन में सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि CCl3 माइनस बनेगा और जब ये कंपाउंड बनता है तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। कार्बन जो है एक क्लोरीन को निकाल के बाहर फेंक देता है और कार्बीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। OH माइनस आया, एसिडिक H खा के गया, ये बना Cl माइनस बाहर, कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल है, पास में कौन घूम रहा होगा? NH2 घूम रहा होगा। वो अपने लोन पेयर देके क्या करेगा? इधर डाल देगा अपने लोन पेयर। इधर अपने अगर वो लोन पेयर डालेगा तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। यहां पे क्या बनेगा? RNH प्लस HC माइनस ClCl। यहां से क्या होगा कि एक HCl बाहर, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे जबरदस्ती चार्ज सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, तो यहां से हम ये Cl को बाहर निकाल देंगे तो बनेगा क्या? N डबल बॉन्ड C Cl, ठीक है ना। और फिर क्या होगा कि अभी भी देखो यहां पे चार्ज सेंटर्स हटे नहीं है, तो फिर होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड भी इधर गिरेगा, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर गिरेंगे, है ना, और उसके कारण इस Cl को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो RNC, यहां पे हम न्यूट्रल करने चाहते हैं चीजों को, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RNC का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहां पे RN डबल बॉन्ड C का यहां पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? मैकेनिज्म समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे कार्बीन इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? कि कार्बीन इंटरमीडिएट बन रहा है। कौन सा इंटरमीडिएट? कार्बीन इंटरमीडिएट। बस उस पर फिर ये जा रहा है और ये फाइनली जो है इस तरीके से 2 बार HCl, मतलब एक बार HCl को बाहर निकाला गया, फिर दूसरी बार क्लोरीन को बाहर निकाला गया। क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। जैसे ही आइसोसाइनाइड बनेगा एकदम गंदी स्मेल आएगी, आपको पता चल जाएगा कि यहां पे प्राइमरी अमीन का प्रेजेंस था।
ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि अगर आपको प्राइमरी अमीन दिया हुआ है या अमीन दिया हुआ है तो आप उसको पहचानोगे कैसे। ठीक है, एल्काइल अमीन को जब हम हीट करते हैं CS2 के साथ, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट फॉर्म हो जाता है जिसकी मस्टर्ड ऑयल के जैसी स्मेल होती है। तो अगर मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आई तो आप समझ जाना कि हाँ, यहां पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट था, मतलब एल्काइल अमीन यहां पे प्रेजेंट था। क्या होता है यहां पे देख लेते हैं। RNH2 प्लस CS2, तो इससे बन जाएगा RNH3 डबल बॉन्ड S SH HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, सो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S HgS यहां पे बाहर और बन जाएगा HCl। ठीक है, तो Hg क्या करेगा, वो एक सल्फर को लेके जाएगा, बना देगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, जो होता है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और इसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल की जैसी इसकी जो है स्मेल होती है। तो दो टेस्ट हो गए, कार्बाइल अमीन और मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कैसे होता है, कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, चलो। सो R2NH CS2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए है। प्राइमरी अमीन्स को पहचानना है तो क्या करो, कार्बाइल अमीन टेस्ट करा लो या तो, ठीक है, या फिर मस्टर्ड ऑयल टेस्ट करवा लो। ठीक है ना। R3NH में भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा, प्राइमरी अमीन के लिए ही है ये टेस्ट, है ना।